फर्रुखाबाद जिले में समाजवादी पार्टी केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर सपा उम्मीदवार की पत्नी प्रियंका शाक्य का जोरदार स्वागत किया गया है। यहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा 51 किलो फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की पत्नी प्रियंका शाक्य फर्रुखाबाद केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर पहुंची। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान प्रियंका शाक्य ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि फर्रुखाबाद में 13 मई को मतदान की तारीख पर एक एक कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी दलित, शोषित, वंचितों, युवाओं, किसानों की पार्टी है। आपके प्रत्याशी आपके लिए हर समय आगे रहेंगे, इसीलिए मतदान वाले दिन साइकिल के आगे वाला बटन दबाना है। बता दें कि फर्रुखाबाद में 13 मई को मतदान होगा। यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत, जो 2 बार सांसद रह चुके हैं, वो तीसरी बार चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार सपा, बसपा व भाजपा में कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। उसको आगे बढ़ाने का है, हमारे संविधान बचाने का है। और सबसे बड़ी बात, जब कोई भी चुनाव होता है तो सबसे ज्यादा मान सम्मान समाजवादी साथियों या कार्यकर्ताओं का तभी बढ़ता है, चाहे वो लोकसभा की सीट हो या विधानसभा की सीट हो। जब सीट जीतती है तो हर कार्यकर्ता का मान और सम्मान बढ़ता है, सिर्फ प्रत्याशी नहीं जीतता। और मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आदरणीय अखिलेश भैया, जिन्होंने आप सब लोग पे विश्वास कर रहे हैं और आप सब लोग जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, अब ये समय आ गया है कि आप सब लोगों की मेहनत भी सफल हो। और ये लोकसभा सीट है जो फर्रुखाबाद की, इसमें आप सभी लोगों का मजबूती से सहयोग हो ताकि फर्रुखाबाद की जीत इस बार ऐतिहासिक जीत हो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, हमारे कितने यहाँ समाजवादी साथी हैं जो चाहते हैं कि आदरणीय अखिलेश भैया उनकी पीठ पर दबाएं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुमने बहुत अच्छी सीट जिताई। जरा हाथ उठाकर बता दीजिए। आप सभी लोग ये चाहते हैं कि आदरणीय अखिलेश भैया आपकी पीठ पर दबाएं, तो भैया उसके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है और ये मौका बहुत जल्दी आने वाला है। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि हम सब लोग जो इतने समय से मेहनत कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में 8 से 10 दिनों में ये चुनाव है, हमारी जितनी भी मेहनत है हम सब लोगों ने मिलकर की है, लेकिन अब जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है। और ये जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जिम्मेदारी आप सभी लोग अगर पूरी ईमानदारी से और पूरे मन से जैसे आप काम करते आए ऐसे ही निभा लेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जिस तरीके से भैया ने भी कहा कि ये चुनाव अब जनता लड़ रही है, तो आप सभी लोगों को इस बार ये चुनाव बहुत मजबूती से लड़ाना है। और बूथ की जिम्मेदारी जो है वो आप सब लोग, आपकी और वोट इस बार डालना चाहिए, उसके लिए हम सभी लोग इतने समय से मेहनत कर रहे हैं। तो आपसे यही निवेदन है कि मान और सम्मान हम सबका तभी बढ़ता रहेगा जब हमारी सीटें निकलती रहेंगी। अगर एक दूसरे की टांग खींचते रहे तो कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन हम सभी लोग अगर एकजुट हो गए तो हम सभी लोग बहुत आगे बढ़ते जाएंगे। और आदरणीय अखिलेश भैया की नजरों में हमेशा आप सभी का मान और सम्मान बढ़ता। भाई साहब नहीं कि अब आपको ये नहीं देखना है कि प्रत्याशी कहाँ पहुंचा क्या नहीं पहुंचा। इतनी बड़ी लोकसभा, 5 विधानसभाओं की लोकसभा, और अगर आप अपने आप पे अगर लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य बन जाओगे तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि सभी जनता के बीच में आप ही नवल किशोर के चेहरे के रूप में जनता को दिखाई देने का काम करेंगे। और याद रखना कि इस बार हमको आपको अपने संविधान को बचाना है, अपने देश को बचाना है, अपने लोकतंत्र को बचाना है। साथियों, जब देश पर खतरा बढ़ा, जब लोकतंत्र पर खतरा बढ़ा, जब संविधान पर खतरा बढ़ा, तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने इसकी बीड़ा उठाई और इसको बचाने की बीड़ा उठाई है तो हमारे नौजवान साथियों ने बचाई है। और जब नौजवान साथियों ने अगर संविधान और लोकतंत्र बचाने की बीड़ा उठाई है तो बड़े से बड़े तानाशाह को बीड़ा उठानी होगी। आज आपको भी वो संकल्प लेना होगा कि ये जो
जो तानाशाही सरकार है, ये जो झूठों की सरकार है, जो जुमलों की सरकार है, जो फ्रॉडियों की सरकार है, इनको बदलने के लिए आपको आगे आना होगा और अपने बूथों से भारतीय जनता पार्टी को हरा कर भेजना होगा। इसलिए मैं आप आए हुए सभी साथियों का मैं दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और मैं संकल्प आप बताओ, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहाँ बैठे हो, बताओ इस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी व उनका पूरा परिवार एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश पूरे जोरों पर है। यहाँ प्रियंका शाक के साथ कई महिला कार्यकर्ता भी पूरे जोश में नजर आ रही थीं। फर्रुखाबाद का चुनाव अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर जोश भरने के लिए युवा नेता जितेंद्र सिंह यादव भी मौके पर मौजूद रहे, जो यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक प्रत्याशी भी रहे हैं। यहाँ जोरदार नारेबाजी हुई।